हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी, इन सारों क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं आज से। कालिंच दूर हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है? तो यह विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही बना रहना चाहती है जब तक इस पर हम कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है जो जड़त्व का नियम कहलाता है। और एक गति अवस्था का जड़त्व नियम भी होता है जिसमें क्या होता है, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जब तक इस पर कोई बाह्य फोर्स कार्य नहीं करे। जैसे कि हम बाइक पे जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगाते हैं तो हमारी जो मोटरसाइकिल होती है वो क्या होती है, हमारी जो बाइक होती है वो गति अवस्था में होती है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो विराम अवस्था में आती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि कोई वस्तु है जैसी जिस स्थिति में है, चाहे विरामावस्था में, चाहे गति अवस्था, उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। ठीक है, यही न्यूटन का प्रथम नियम है। एक स्वच्छ जल वाले तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन। सौर सेल परिवर्तित करती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे जल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। आंखों के दृष्टि प्रतल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। दूरदृष्टि दोष के संशोधन हेतु प्रयोग किया जाना उपकरण कौन सा है? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकटदर्शी दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा बम जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं? वे बम कौन सा? न्यूट्रॉन बम। ऐसी मशीनों में कंप्यूटर का क्या कार्य है? तो जो ऐसी मशीन होती है अल्टरनेटिंग करंट मशीन, इनके अंदर कंप्यूटर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है। विद्युत झटके के शिकार व्यक्ति की प्राथमिक सहायता क्या है? यानी कि किसी कोई व्यक्ति अगर विद्युत का शिकार होता है, किसी तार से चिपक जाता है या झटके आते हैं, तो उसको प्राथमिक सहायता क्या है? पीने के लिए दूध या कोई ठंडा पेय देना चाहिए उसको। प्रकाश के वर्णों में से किस रंग का दीर्घतम तरंग दे होता है? तो वो होता है लाल रंग का। होलोग्राम क्या है? तो किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सी गैस शीतलक की तरह प्रयोग की जाती है? तो वो है हीलियम। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो यह है प्लाज्मा। एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके वोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। मास संख्या यानी कि मैक नंबर किस से संबंधित है? तो ये वायुयान की गति मापने में प्रयोग की जाती है मैक संख्या। प्रेशर कुकर में साग जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकती है। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो अणुओं के मध्य सहसंजन बल। जल का किस तापमान पर सबसे कम आयतन होता है? तो वो होता है 4 डिग्री पे सबसे कम आयतन होता है। ठीक है, कि डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है कि घनत्व जो है जल का सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा घनत्व हो जाएगा तो वॉल्यूम उसका सबसे कम हो जाएगा। ठीक है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। मानवीय शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्वनि सर्वाधिक तेज गति करती है तो स्टील के अंदर यानी कि इस्पात के अंदर सर्वाधिक तेज गति होती है। ठोसों के अंदर अगर ध्वनि का क्रम देखा जाए तो सर्वाधिक ठोसों में होती है, फिर द्रवों में होती है, और फिर सबसे कम होती है गैसों में। लीवर का सिद्धांत आविष्कृत किसने किया था? तो लीवर का सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने आविष्कृत किया था। ठीक है। मैं लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण रुक जाती है, और घर्षण फल जो होता है वो उस वस्तु की गति में कमी करता है। चंद्रमा पर आवाज में कंपन सुनाई क्यों नहीं पड़ते हैं? ठीक है, तो चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। ठीक है, इसलिए आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती। टेकोमीटर किसे मापने के लिए एक औजार है? तो घूर्णन की गति। टेकोमीटर के प्रयोग जो है घूर्णन की गति, रोटेशन की गति जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊनी वस्त्र शरीर को ठंड से रक्षा करते हैं क्योंकि यह वस्त्र जो है उष्मा का निकृष्ट चालक होता है। ठीक है,
यदि वृत्त का अर्धव्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि व्यास अगर 2 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या भी 2 गुनी हो जाएगी, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जैसी रेडियस डबल होगी तो आर इंटू आर यानी कि 2 इंटू 2 4 गुना हो जाएगी। ध्वनि तरंगे हैं आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक ध्वनि तरंगे होते। ठीक है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है, तो ऐसे पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए होता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको क्या कहा जाता है, इसे ओम का नियम कहा जाता है। वी प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि वोल्ट मीटर जो प्रोपोर्शनल होता है धारा के। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरे के अंदर किया जाता है। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जब हम साइड मिरर जब यूज़ करते हैं बाइक के अंदर या फिर किसी भी गाड़ी के अंदर, तो जो उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रयोग होता है उत्तल दर्पण। ठीक है फ्रेंड, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। तो लोलक का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π√L/g, यानी कि अंडर रूट के अंदर आ रहा हो तो वहाँ से क्या होगा, लंबाई टी प्रोपोर्शनल होता है √L के। अगर L 4 हो जाएगी तो अंडर रूट से 12 के 2 गुना। ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा वो, यानी कि लोलक की लंबाई अगर 4 गुना की जाए तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखने से उसकी मूल तथा आभासी स्थित उन्नोदर लेंस द्वारा आकार में समान पाई जाएगी, तो फोकस की लंबाई दोगुनी लंबाई पर रखा जाए। तो जब एक चल वस्तु की गति दोगुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, गति दोगुनी कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाएगी। मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि अगर गति दोगुनी होगी यानी कि वेग बढ़ा रहे हो आप तो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv²। विद्युत मात्रा की इकाई है कूलॉम। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक्स-रे के आविष्कारक थे रोंटजन। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई। एसआई में लेंस की शक्ति की इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है डायप्टर। वाट मापन करता है वास्तविक शक्ति का। एक प्रदीप्त अभिवाह की इकाई क्या है, ल्यूमेन। बल को हटा लेने पर किसी वस्तु का अपने मूल आकार में पुनः वापसी किस गुण के कारण होता है, प्रत्यास्थता। और इसका सबसे एग्जाम्पल है रबर। जब भी हम रबर को स्ट्रेंथ करते हैं, इसको खींचते हैं, तो वो जैसे हम उसको छोड़ेंगे वापस तो अपनी विरामावस्था में आ जाएगी। तो ये जो गुण होता है ये कहलाता है प्रत्यास्थता का गुण। टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी, तो जॉन नेपियर ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने। टीवी कंट्रोल यूनिट किसका टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है, रेडियो तरंगों का। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है, तो ये एंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। एक लड़की बैठी हुई स्थिति झूले में झूल रही है, जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। वो जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि पिच जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती है, तो गामा किरणें होती है। और सबसे ज़्यादा वाली कौन सी होती है, अल्फा। कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। एक पात्र जिसमें पानी है, एक बीम तुला पर सामान्यतः जब कोई पात्र के तली हुई सतहों के बीच को छुए पानी में उंगली डालता है तो पात्र किस पे पैमाना स्थिर रहता है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर को भी 1000 से गुणा करोगे तो वो 1 लाख मिलीमीटर हो जाएगा। एक साइकिल सवार जब मोड़ देता है तब अंदर की ओर लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बार को धक्का हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या, तो साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल बल दोनों महसूस करते हैं।
एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती है, तो समानांतर तथा समान दूरी पर होती है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए छोटे रंगीन टुकड़ों में तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो कैलिडोस्कोप का। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती, क्योंकि झील की तल का पानी जो है वो जमता नहीं है। हर्ट्ज मात्रक किसका होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब स्टेशन को पार करता है तो आरो अवरो करते सुनाई पड़ती है। इसको क्या कहते हैं, इसको डॉपलर का इफेक्ट कहते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा था कि डॉपलर का इफेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो ध्वनि से रिलेटेड है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 300 मीटर पर सेकंड होता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम के अंदर। एक साधारण लोलक का कोणीय आयाम को 1 डिग्री से बढ़ाकर 2 डिग्री कर दिया जाता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि कोण पे यानी कि डिग्री पे जो है लोलक निर्भर नहीं करता है। एक कृत्रिम पृथ्वी का उपग्रह परिक्रमण काल किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर निर्भर करता है। जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ये ऊपर उठकर प्लवान होता है, क्योंकि समुद्र जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। घनत्व ज़्यादा होगा तभी तो जहाज तैर रहा है। अगर डेंसिटी अगर इसकी जहाज की बढ़ जाएगी जल की तुलना में, तो वो डूब जाएगा। और ये नियम जो है उत्प्लावन बल का नियम कहलाता है। यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नदी थर्मामीटर में पारद कार्य नहीं करेगा। फ़ारेनहाइट एवं केल्विन स्केलों पर सम पाठ्यांक देने वाला तापमान कौन सा है, तो वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पे फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों बराबर होंगे। एक प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री पे उबलता है, क्योंकि अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होगा, इसलिए वो 120 डिग्री पे उबलता है। अगर अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो वो जल्दी उबल जाएगा। जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है, जैसे बर्फ, उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण गलनांक क्या होगा, तो दाब में वृद्धि करेंगे तो गलनांक उसका घट जाएगा। सरल दाब पर एक तरल क्वथनांक बढ़ता है। सरल आवर्त गति की ऊर्जा क्या होती है, प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम है, क्योंकि वायु शीतलित होती है। जल में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है कि जल का आयतन प्रत्यक्षता गुणांक जो है वो उच्चतम होता है। वायु की चाल मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वायु की चाल मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, तो ये कहलाता है होलोग्राफी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। और चमगादड़ जो होता है वो मैमल वर्ग का होता है। वयस्क मानव शरीर में रुधिर की रचना की जाती है, तो लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड की रचना कहाँ होती है, तो ब्लड का बनता है वो लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो के अंदर। पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के उपयोगी होती है, क्यों, क्योंकि ये उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और ओजोन जो होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु दिखाई देगी, काली। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किसने किया था, तो ये किया था आइंस्टीन ने। इसने एक इक्वेशन दी थी E = mc², और इस इक्वेशन से द्रव्यमान ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित किया था आइंस्टीन ने। भौतिक राशि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन सा, तो टेस्ला इसका मात्रक। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत किसने किया था, तो कोणीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत, यानी कि दूसरा नियम है। तीसरा नियम रॉकेट का क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तो वो किस पे, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इंद्रधनुष उदाहरण है वर्ण विक्षेपण का। न्यूटन के प्रथम गति नियम किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। गति अवस्था और स्थिर अवस्था 2 नियम होते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा तो लंबाई इसकी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि T प्रोपोर्शनल होता है √L के। ऐसा पदार्थ जिनका चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो तो किस नाम से जाना जाता है, प्रति चुंबकीय नाम से जाना जाता है। कैलोरी किसका मात्रक है, तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है।
वाट दिवस है, तो वाट इंटू सेकेंड किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। वातावरण का ओजोन स्तर अवशोषित करता है पराबैंगनी किरणों को। ये हमने बात की थी कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत क्या करती है? उसका अवशोषण कर लेती है। किस दर्पण को सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पवन वेग रिलेटेड है दाब प्रवणता से। धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन के द्वारा प्रगति होती है। तो उष्मा जो मिलती है तीन प्रकार से मिलती है, चालन के द्वारा, सेवन के द्वारा और विकिरण के द्वारा। सूर्य से अगर कोई उष्मा हमें हमारी तरफ आ रही है, हमें प्राप्त होती है, वो विकिरण के माध्यम से प्राप्त हो रही है। अगर जल के अंदर उष्मा गर्म पानी करते पानी को, तो हमने देखा होगा कि नीचे से धीरे धीरे गर्म होकर बुलबुले ऊपर आते हैं। तो वो बुलबुले जो गर्म होकर ऊपर आते हैं वो किस माध्यम से आते हैं? वो सेवन के माध्यम से आते हैं। जबकि कोई बॉडी है, कोई दो बॉडी ठोस चीज़ हमने ली है, अगर एक गर्म है लोहे की, दूसरी ठंडी है, तो उसको आपस में रख देंगे, कांटेक्ट में रखेंगे, तो दूसरी बॉडी भी धीरे धीरे गर्म होने लगेगी, यानी कि उष्मा का ट्रांसफर होने लगेगा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर। तो ये चीज़ें कहलाती है चालन। तो उष्मा का जो है तीन प्रकार से होता है, चालन, चालन, रेडिएशन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड सेवन के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है, और आयतन जो होता है वो सबसे कम होता है। बोयल नियम लागू होता है, तो नियत तापमान पर लागू होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो गामा किरणें हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज की थी आर्किमिडीज ने, और इसी प्रिंसिपल के आधार पर ही वस्तुएं जो है वो जल में तैरती है, जैसे कि नाव वगैरह हो गई या जहाज वगैरह हो गए। रंगीन टीवी में किन रंगों का मिश्रण रंगीन चित्र बनाता? तो नीला, हरा व लाल। जब कोई बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो इसका आकार में बढ़ जाता है। ठीक है। गामा किरणें होती है शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेश रहित किरणें होती है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है परावर्तन के कारण। अगला सवाल देखिए, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसका उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। एफ बराबर होता है एम ए। ठीक है। एफ बराबर एम ए, तो यहाँ एफ आपको दे रखा है और मास आपको दे रखा है, तो सिंपली आपको 5 में 2 का भाग लगाना है, तो वहाँ से त्वरण आ जाएगा आपका। लो छड़ का चुंबकन कितना होता है? तो लो छड़ का चुंबकन है एक भौतिकी परिवर्तन होता है। ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब जल को 0 डिग्री से 160 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का तापमान आयतन क्या होगा? तो आयतन पहले तो घटेगा और 4 डिग्री पर न्यूनतम हो जाएगा, इसके बाद आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, और घनत्व क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? तो पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड की दर से एक गतिशील कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ठीक है। तो वेलोसिटी आपसे पूछिए, तो अगर गति की बात हो रही है, गतिशील वस्तु है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हाफ ऑफ mv²। तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो इसका वेलोसिटी तो 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में अगर हम भाग देंगे 125 जूल में, तो वहाँ से आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और 2 से गुणा भी होगा, क्योंकि हाफ ऑफ mv² होता है। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? तो गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करेंगे, यानी कि जो रेल की पटरी पर जो ट्रेन आएगी तो ज़्यादा प्रेशर डालेगी, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए ही वो लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं। चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो नैनीताल में उबलेगा 100 सेंटीग्रेड से कम पर, क्योंकि नैनीताल जो है तो ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो फिर जल्दी पानी उबलेगा। मोह मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? कठोरता के मापने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। जब लोलक घड़ी की लंबाई 2 गुनी की जाती है तब इसके समयावधि समान आवर्तकाल होता है, समान होता है। ठीक है। कार्क एक अच्छा एकॉस्टिक पदार्थ है क्योंकि ये ध्वनि का अवशोषण करता है। ठीक है। तो एकॉस्टिक किससे रिलेटेड है? तो ये ध्वनि से रिलेटेड है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? एक समान होती है।
भारत में ऐसी पावर की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। जब हमारे जो बिजली पावर में जो लाइटें सप्लाई हो रही है वो क्या है, 50 हर्ट्ज तक होती है। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के। चुंबक बल की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट चुंबकशीलता कहते हैं। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम का नियम अनुरूप है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के। और ये क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर होता है M1 M2/r² होता है। ठीक है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी M1 M2/r²। टीवी कैमरा में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राय विवर्तित हो जाता है तो विद्युत चुंबकीय तकनीक के द्वारा। यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, उस रूप से ऊपर की ओर उछली जाती है, तो इसका सेकंड बाद 2 सेकंड बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, तो आर्मी वेग देगा तो वहाँ कहाँ से हो जाएगा, तो बी बराबर होता है U+80। बी बराबर U+80 वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो एसी में किया जाता है, यानी कि 3 तार प्रत्येक 2 ओम वाले प्रतिरोध वाले, हम तीनों को सीरीज में रखेंगे तो क्या देखो, तो 3 तार है, अगर सीरीज के अंदर है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि आर बराबर होता है R1+R2+R3। तो यहाँ से प्रत्येक 3 तार है और 2-2 ओम के हैं, तो यहाँ से 6 ओम हो जाएगा टोटल। एक सोडा वाटर की बोतल को गर्दन से पकड़कर तेजी से ऊर्ध्ववृत्त में झुलाया जाए तो बुलबुले इकट्ठा होंगे गर्दन के नीचे। कैपेसिटर ऊर्जा रखता है विद्युत स्टैटिक क्षेत्र में। चलती बस के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर झुकती है तो अपने जड़त्व के कारण। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा। एम्पियर माप इस्तेमाल किया जाता है बिजली में। पतली फिल्म के रंग किसके कारण होते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ध्रुवण प्रक्रिया अभिलक्षण है एक प्रकाश तरंग का। बॉल पेन कार्य करता है केशिकाओं एवं पृष्ठ तनाव पर। ध्वनि के स्तर की माप को क्या कहते हैं, तो डेसिबल कहते हैं, यानी कि ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है वो 0 होना चाहिए। हरा बल्ब लगे हुए कमरे में लाल दिखाई पड़ता है तो इसका कारण क्या है, तो काला। एक्स किरणों के निर्माण में बौछार की जाती है, इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है। बर्नौली का प्रमेय प्रयुक्त होता है द्रव्य के बहाव के लिए। ठीक है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। वस्तु दिखाई पड़ती है क्योंकि उन पर से प्रकाश आंखों की परावर्तित होता है। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। जड़त्व गुण में कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, कहलाता है टॉर्क कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। एक अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा, 0 डिग्री। उष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण क्या होता है, वायुदाब कट जाता है। इसलिए मानव कान सुरक्षित रूप से सहन कर सकते हैं तो ध्वनि के 120 डेसिबल को। रॉकेट इंजन और जेट इंजन में भिन्नता का कारण क्या है, तो इनके कार्य सिद्धांत जो है पूर्णतः भिन्न है। तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए हमें पहले प्रकाश की वो दिखता था, चमकता हुआ तारा दिखता है, उसके बाद में हमें सुनाई देती हो तड़ित चालक। मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में जाती है, लटकती है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में। मैनोमीटर से मापन किया जाता है ध्वनि के वेग का। सर्वाधिक उष्मा चालक धातु कौन सी होती है, चांदी होती है। पौधे के प्रकाश की ओर झुकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि ये मच्छरों को भगाता है। ठीक है, मृग तृष्णा बढ़ने का कारण क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्णा होती क्या है, तो रेगिस्तान में क्या होता है कि अक्सर दूर से देखने से लगता है कि वहाँ पे कुछ जलाशय बना हुआ है, लेकिन जब नज़दीक जाते हैं तो क्या होता है, कोई जलाशय नहीं होता है वहाँ पे, वो रेगिस्तान ही होता है। अक्सर हम बस में सफ़र करते हैं तो हमें रोड पे देखते हैं, एकदम डामर की रोड जो होती है उस पर हम सफ़र करते हैं बस के अंदर, हमें दूर से देखने में पता चलता है जैसे कोई जल हुआ हो, बारिश हो रही है वहाँ पे जल बिखरा हुआ होता है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है मृग तृष्णा। और इसका कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो उसके तरंग दैर्ध्य द्वारा। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर होता है लाल रंग, ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ होता है रेशम एवं कांच से। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। शीशे में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸
8 मीटर पर सेकंड। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर ने। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में तल पे यानी कि बहुत ही कम है। कितना होता है? तो पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है चांद पे वो 1/6 होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 10 है तो इसका 1/6 कर लो आप, उतना ही वहाँ पे होगा चांद पे। ठीक। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का अवशोषण कम करता है। ठीक है। और ब्लैक जो सर्वाधिक ताप का अवशोषण करेगा, इसलिए गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए गर्मी के दिनों में काले वस्त्र पहनने को मना किया जाता है कि आप कम से कम पहने। ठीक है। और सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पहने। परम ताप का वह बिंदु क्या है जब सभी आणविक गति बंद होती है? तो वो परम शून्य ताप होता है। तार खींचने में योग्य सबसे नमनीय वस्तु कौन सी? सोना। यानी कि सोने का जो आघात वर्धनीय होता है वो सबसे कम होता है, सबसे लचीली धातु होती है सोना। ठीक है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा? तो चांदी। चांदी सबसे सुचालक होता है। तो अगर विद्युत का सबसे सुचालक है चांदी, तो हम किसको लाइटों में प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि चांदी बहुत महंगी होती है, इसलिए हम चांदी के स्थान पर कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बाकी एग्जाम में आपसे पूछ रहे कि सबसे ज़्यादा विद्युत जो होता है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा? तो वो होता है चांदी। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के वे रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते हैं kWh यूनिटों में। एक फ्यूज तार का उपयोग होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयुक्त की जाती है। तो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगाती है। तो क्यों क्यों लगाती है ये? इसका रीजन है प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और ये नियम कौन सा होता है? ये नियम होता है न्यूटन का तीसरा नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब किसी भारी नाभिक को टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। निकट की वस्तु दिखने पर उस दोष को क्या कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी तो उस दोष को दूरदर्शी दोष कहेंगे। अगर निकटदर्शी दोष कौन सा होता है? तो उसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है। और निकटदर्शी दोष में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैडम क्यूरी आविष्कारक थी तो रेडियो एक्टिविटी की थी। और मैडम क्यूरी ऐसे महिला है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक रसायन के क्षेत्र में और एक फिजिक्स के क्षेत्र में। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका कारण है। परम ताप मापा जाता है केल्विन स्केल से। दाब मापा जाता है मिलीबार स्केल से। नाभिकीय सेलेन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि सेलेन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। और नाभिकीय सेलेन पर आधारित कौन सा है? तो सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय सेलेन पे आधारित है। और सूर्य के अंदर सर्वाधिक हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती है। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। यानी कि आणविक, जैसे हमने पहले बात करी थी कि जब पानी को गर्म करते हैं तो इसका पानी की जो पात्र होता है उसके पैदे से बुलबुले आते हैं, गर्म होकर बुलबुले ऊपर आएंगे। तो किस विधि पे आएंगे? वो संवहन के द्वारा आएंगे वो। ठीक है। बेलनाकार लेंस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दृष्टि विषम, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म का दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। टेस्ला मात्रक किसका है? तो फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक है टेस्ला। क्वार्ट्ज घड़ियाँ कार्य करती है दाब विद्युत प्रभाव पर। उपग्रह किस ऊंचाई पर स्थापित की जाती है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। दूरदृष्टि का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, यानी कि दूरबीन का। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होता है? तो काला होता है। एंगस्ट्रॉम मापन करता है तो प्रकाश तरंगों की दीर्घता का, यानी तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है। रोशनी के लिए प्रयुक्त तो साधारण ट्यूबलाइट में होता है तो फ्लोरोसेंट पदार्थ में परावाष्प होता है। एक होता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब में जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी के अंदर। मैग्नीफाइंग ग्लास की बात प्रयुक्त होता है अभिसारी लेंस। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने की थी। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं क्योंकि वे उष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ठीक है। विद्युत तार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध होते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही एक विद्युत ऊर्जा को गतिशील बनाता है। ठीक है। यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आदि कर दिया तीव्रता क्या हो जाएगी? तो तीव्रता जो हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी। स्वर यानी कि संगीत ध्वनि वे स्वर के बीच अंतर क्या होता है? पिच का अंतर होता है। आवर्धक लेंस के रूप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है।
सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय विकिरणों के लिए कौन सा मूल ईंधन जिम्मेदार है? तो वो हाइड्रोजन। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो सतही पृष्ठ तनाव के कारण। सौर सेल परिवर्तित करता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एक माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 mm के। मायोपिक आंख किस लेंस के प्रयोग के लिए ठीक की जा सकती है? तो मायोपिक लेंस जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है, यानी कि निकटदर्शी दोष। और हाइपरमेट्रोपिया होता है उत्तल लेंस के द्वारा, इसको ठीक किया जाता है। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और मात्रा के गुणनफल के बराबर, ठीक है, यानी कि F बराबर mg, ये हो जाएगा। W बराबर mg, वेट जो हो जाएगा वो मास इंटू ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर हो जाएगा। और ये पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ नहीं बदलती? तो शरीर का जो द्रव्यमान होता है, मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है एक बैरल के अंदर। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ये न्यूट्रॉन है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर पानी जम जाता है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तन करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तार के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है तापमान। रॉकेट व जेट कार्य करते हैं तो रॉकेट व जेट जो है वो न्यूटन के द्वितीय नियम पे, तीसरे नियम पे कार्य, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है। रॉकेट और जेट कार्य हो तो न्यूटन का तीसरे नियम पे करते हैं, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक शेल की दृढ़ता मापी जाती है एम्पियर घंटा में। एक माइक्रो फेरेड बराबर होगा 10⁻⁻⁶ फेरेड के। भूस्थितिक उपग्रह एक चक्कर पूरा करता है 24 घंटे के अंदर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। बैटरी के डिस्चार्ज होते समय विद्युत वाहक बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वो क्रिस्टल ऑसिलेटर कहलाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। टेलीफोन लाइन गमन करती है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के द्वारा। किस दृष्टि दोष को ठीक नहीं किया जाता? तो वर्णांधता, तो जो वर्णांधता होती है इसको ठीक नहीं किया जाता है, ये आनुवंशिक बीमारी होती है। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ शाह किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो खगोल शास्त्र के अंदर, यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, इसका कारण क्या है? तो न्यूटन के प्रथम नियम पे आधारित है, गति अवस्था का नियम। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, इसकी वजह से स्याही बाहर आ जाती है। एक मिलियन का मान कितना को? तो 10⁵ 1 मिलियन का मान होगा। ल्यूमेन मात्रक इसका? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल के। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जबकि ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का सबसे कम होगा। लाल और पीकॉक ब्लू को मिला लेने से कौन सा रंग बनता है? तो वो सफ़ेद रंग बनता है। प्राथमिक रंग कौन से? तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो नीला, हरा और लाल। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा में। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष के अंदर सर्वाधिक विक्षेपण जो होगा वो लाल रंग का होगा। जूल इकाई है ऊर्जा की। समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने का उपकरण कौन सा है? तो कम्यूटेटर का प्रयोग जो होता है विद्युत धारा की दिशा बदलने में किया जाता है। जिन पदार्थों में विद्युत आवेग का प्रभाव होता है क्या कहलाता है? चालक। 3D फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चश्मा कौन सा होता है? पोलराइड ग्लास युक्त होता है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह रंग कैसा दिखाई देगा? भूरा। थर्मोमीटर में बढ़ने के लिए पारा प्रयुक्त होता है क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है। यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है तथा यह ताप का सुचालक होता है, इसलिए थर्मोमीटर में पारा प्रयुक्त किया जाता है। एक वस्तु के क्षैतिज कोण पर फेंकने पर क्या होगा? इसका क्षैतिज वेग ऊर्ध्वाधर कोण स्थिर होता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? घट जाएगा। यानी कि क्यों घटेगा? क्योंकि वहाँ पर जी का मान जो होता है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, तो मास तो चेंज नहीं होगा लेकिन उसका भार जो है वो घट जाएगा। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कितना होता है? तो पानी का घनत्व होगा ज़्यादा होगा, ठीक है, इसीलिए बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती है।
ताप को मापने की इकाई कौन सी? तो कैलोरी। कैलोरी के अंदर हीट, अच्छा, ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उष्मा आएगा, उष्मा हीट को मापने की इकाई कौन सी है? वो कैलोरी है। और ताप को किसमें? केल्विन के अंदर मापा जाता है ताप को, टेम्परेचर को। रेडियो सक्रिय क्रिया में एक नाभिक ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, ठीक है। गर्मियों में रेगिस्तानी क्षेत्र में मृत तृष्णा बनने का कारण बनना एक दृष्टि या प्रतिभास होता है, ऑप्टिकल फिनोमेनन के कारण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे आवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पर। वह भौतिक प्रतिभास यानी कि फिजिकल फिनोमेनन जिसमें किसी पिंड के गति में आने से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ये फैराडे के द्वारा। यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी कर दी, इसके प्रतिरोधता कितनी हो जाएगी? तो प्रतिरोधता दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आर बराबर होता है रो एल बाई है, तो वहां से आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के, तो दोगुनी हो जाएगी। अगर लंबाई दोगुनी करेंगे तो प्रतिरोधता भी दोगुनी हो जाएगी। बहुत उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट क्या कार्य क्या है? तो किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना। अम्लयुक्त शीशा संचयक बैटरी को हम बाहर से साफ देखते हैं, तो शॉर्ट सर्किट के होने की संभावना से बचने के लिए। यदि किसी कार के टायर में हवा का दबाव कम हो तो ईंधन की अधिक खपत होगी। एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है, ठीक है। मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है, तो वो प्रतिरोध, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को मापने के लिए। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। जनरेटर के लिए लागू होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली इंगित करती है चुंबकीय क्षेत्र को। हीट इंजन का मूल रूप से कार्य क्या होता है? तो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। हीरे रात में चमकते हैं क्योंकि उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं। मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती किसके होती है? पिंड की मात्रा के। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है तो स्थिरता बनाने के लिए। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी की। जब कोई पिंड किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तो इसका कोणीय संवेग निर्देशित होगा घूर्णन अक्ष के लिए। किसी पिंड में निहित कुल गति कहलाती है संवेग। एक किलोवाट समतुल्य किसके होता है? 9.8 न्यूटन की। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की वस्तु की मात्रा क्या होती है? द्रव्यमान घनत्व होता है, ठीक है। आयतन क्या कहलाएगा? द्रव्यमान इंटू घनत्व। किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? वो उत्प्लावक केंद्र कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी तौर पर रह जाता है, सुघट्य। स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक भाग में दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होगा। विद्युत परिपथ में आमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा के मापने के लिए। उच्च तापमान पाए जाते हैं, ताप विद्युत पायरोमीटर द्वारा मापे जाते हैं। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा के अंदर।